This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. 29 नवंबर 2005 जगह गाजीपुर। करीब 1.5 घंटे तक फायरिंग में जो टारगेट था कोई आम शख्स नहीं जबकि स्थानीय विधायक था और एक दो नहीं बल्कि 1000 गोलियां चलाई गई और 600 गोलियों का टारगेट एक व्यक्ति था और एक दो नहीं बल्कि 6 AK-47 का इस्तेमाल किया गया था इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं बतकही चौक। बतकही चौक में आज हम आपको वो किस्सा सुनाएंगे जो एक हत्याकांड का है और कहें उस हत्याकांड के बाद ऐसा हत्याकांड फिर प्रदेश में या फिर भारत में दोबारा नहीं हुआ। इकलौता ऐसा हत्याकांड जिसमें 6 AK-47 का इस्तेमाल किया गया हो और एक दो नहीं बल्कि 7 लोग की जान गई हो और 600 गोली बस एक व्यक्ति को टारगेट करके चलाया गया हो। 2 गाड़ी में करीब 7 लोग की मौत होती है। तो ये कहानी है मुख्तार अंसारी की, ये कहानी है ब्रजेश सिंह की, ये कहानी है कृष्णानंद राय की। कृष्णानंद राय को 2005 में गोलियों से भून दिया गया और उनके साथ करीब 7 लोग की जान गई। लेकिन ऐसा ये वक्त आया क्यों, ऐसा ये हुआ क्यों, इसके लिए हमें थोड़ा से पीछे से चलना पड़ेगा। पहले आप ये समझिए कि 2002 में कृष्णानंद राय गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव जीत जाते हैं। बीजेपी की टिकट से वो चुनाव जीतते हैं और जबकि वो खुले तौर पे चुनौती था अफजल अंसारी और अंसारी परिवार के लिए, क्योंकि उससे पहले वो वहाँ पे अफजल अंसारी 4 बार के विधायक थे और अंसारी परिवार का जो दबदबा था वो कायम रहता था। इसी साल मुख्तार अंसारी मऊ से भी निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी। मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह या कृष्णानंद राय, मैं कई बार कह चुका हूँ, पूर्वांचल का जो गढ़ है वहाँ पे सबसे बड़ा जो बाहुबल या फिर माफिया या फिर समृद्धि पावर दिखाने का जो रीजन होता है, जो कारण होता है, वो एक ही होता है कि रेलवे का ठेका पट्टा। जो जितना बड़ा बाहुबली उसके पास उतने ठेके पट्टे और जिसके पास जितने ठेके पट्टे उसके पास उतना ही अर्थ, और जिसके पास अर्थ होता है वही अपने आप को समृद्ध किसी भी तरीके से कर सकता है। तो अर्थ की ये लड़ाई थी और इसीलिए बाहुबल को दिखाना जरूरी था। तो 1990 के दशक से ये ठेके पट्टे का दौर शुरू हुआ और इसमें 1996 में जब दौर बदलता गया, सरकारें बदल रही थी, तो मुख्तार अंसारी को लगता है कि कहीं ना कहीं चूंकि उनके भाई साहब गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट से लगातार विधायक बन रहे थे, तो उन्होंने भी कहा अपने माननीय बनने का वक्त आ गया। तो 1996 में मऊ के सीट से चुनाव बसपा की टिकट से लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। ऐसे में अब पावर के साथ पोजीशन भी उनको मिलने लगा था, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन उनको चुनौती अगर कोई दे रहा था उनके ही गढ़ में तो कृष्णानंद राय थे, जिस चीज़ को वो पूरे कहें प्रदेश में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उनके घर में उनको मात दिया कृष्णानंद राय 2002 विधानसभा सीट में। लेकिन ये 2002 के चुनाव से पहले की बात है, 15 जुलाई 2001 की बात है। मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ जा रहे थे और पहले ये बताऊं, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि कृष्णानंद राय और ब्रजेश सिंह एक गुट में मिलके कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए थे। लेकिन 2001 में 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी पे हमला होता है जिसमें उनकी गनर की मौत हो जाती है और जिसके बाद कृष्णानंद राय तो नहीं लेकिन ब्रजेश सिंह कहा जाता है अंडरग्राउंड हो गए और ये आरोप लगता है कृष्णानंद राय और ब्रजेश सिंह पे। लेकिन कुछ दिन बाद ही मुख्तार अंसारी को ये पता चल जाता है कि अनिल सिंह, जो ब्रजेश सिंह के गुरु के भाई थे, वो उस शूट आउट में जिसमें जो मुख्तार अंसारी पे 2001 में हुआ था उसमें शामिल थे और वो बसपा से 2003 में जिला पंचायत सदस्य भी हो गए थे। इसके बाद भी सरेआम उन्हीं के गढ़ में गाजीपुर के सैदपुर में 13 हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसके बाद मुख्तार अंसारी को ये फील हुआ कि
चलो हमने अपना बदला ले लिया। लेकिन ये बदला तो 2001 का था, जो उनके पे हमला हुआ था, जिसका बदला उन्होंने 2003 में लिया। लेकिन वो करारी हार का बदला कहाँ ले पाए जो उनको 2002 में उनके अपने गढ़, उनके अपने गांव, उनके अपने घर गाजीपुर में मिला था, जो कृष्णानंद राय ने लिया था। लेकिन उसको ऐसा भी नहीं था कि आप पलट के तुरंत वार कर लेते। और कृष्णानंद राय बाहुबली नहीं थे, वो भी बाहुबली थे। उनके पास भी 7 लोग 8 लोग उनके साथ काफिला चलता था। इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 2003 में। 2003 में मुख्तार अंसारी गैंग से एक व्यक्ति जुड़ता है जिसका नाम प्रेम प्रकाश, शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी नाम का एक शख्स मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल होता है। उसके बाद मुख्तार, और उसके लिए खास बात ये कही जाती थी कि मुन्ना बजरंगी AK-47 से नीचे बात ही नहीं करता था। यानी वो AK-47 का जब उसी के साथ चलना, फायरिंग करना, और मुख्तार अंसारी ने उसका भरपूर उपयोग किया। अपने जितने भी उसके प्रतिद्वंदी थे उनका इस्तेमाल किया ठेके पट्टे लेने में, और उसमें वो सफल भी रहा। ये सब जब आपका अर्थ समृद्ध होते जाता, आप अर्थ पाते जाते हैं, फिर वो जो ठेस थी कहीं ना कहीं कि आप 2002 में हारे हैं, आपके ऊपर हमला हुआ है, उसका एक आरोपी अभी भी बाहर है और वो बाहुबली है और आप ही के क्षेत्र में माननीय है, ये बात मुख्तार अंसारी को बहुत परेशान करती थी। फिर वो दिन आया जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, 24 नवंबर 2005। प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी और करीब जो कहा जाता है कृष्णानंद राय के लिए कि वो क्रिकेट के बहुत प्रेमी थे और एक क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करके वापस आ रहे थे, जहाँ पे मुख्तार अंसारी पे जिस रेलवे फाटक के पास हमला हुआ था वहीं से करीब 20 किलोमीटर दूर करीब 2 गाड़ी उनके काफिले का इंतज़ार कर रहे थे। वो काफिला जैसे उनका पहुंचा, चारों तरफ से उनको घेर के करीब 1000 गोलियां चलाई गई और कहा जाता है कि 1.5 किलोमीटर तक उन गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। करीब 1.5 घंटे तक फायरिंग होती है और 1000 से अधिक राउंड गोलियां चलती हैं। और कहा, जो भी तस्वीर अगर आप अभी भी गूगल पे सर्च करें उस काफिले का, तो कोई गाड़ी का कोई एक ऐसा पोर्शन नहीं है जहाँ पे आपको सुराख ना दिखे। और 7 लोग उसमें उस 2 गाड़ियों में सवार थे, जिसमें कृष्णानंद राय, उनके 2 गनर, बाकी सहयोगी, 7 लोग की मौत हो जाती है। और जब पोस्टमार्टम होता है तो 67 गोलियां उनके पोस्टमार्टम के बाद उनके बॉडी से निकाला गया। तो ये वो हत्याकांड था जो हुआ और ऐसा हत्याकांड फिर दोबारा प्रदेश में नहीं हो पाया, इतना बड़ा ये हत्याकांड था। उसके बाद करीब 13 लोग को नामजद आरोपी बनाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम की फेलियर और सभी लोग बरी हो जाते हैं। इस हत्याकांड में एक सबसे बड़ी बात थी कि इस हत्याकांड में CBI को ऐसा लगता था कि मुख्तार ने जेल में रहते हुए इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। जैसे अतीक ने अभी हाल ही में जो अभी प्रयागराज में हुआ बम कांड जिसमें गुड्डू मुस्लिम था, लेकिन अभी लीक से नहीं हटते, तो पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया था। और उसके बाद एक ऑडियो आज भी सोशल मीडिया पे वायरल है, आप सर्च कीजिएगा, अभय सिंह और मुख्तार अंसारी का, जिसमें मुख्तार अंसारी ये कहते हैं जय श्री राम मुट्ठी में, क्योंकि कृष्णानंद राय चुटिया रखते थे और उस हत्याकांड के बाद कृष्णानंद राय की चुटिया काट ली गई थी और वो मुख्तार अंसारी अपने मुट्ठी में ले, यही उस कॉल का है जिसको रिकॉर्ड किया गया था शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, और आज भी वो सोशल मीडिया पे है। तो आज की ये बतकही आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए किस्से और कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।